हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स होम साइंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आज एमसीक्यू लेकर आए हैं। पेन का कलर चेंज कर दें, क्या कर दे रहे हैं? ठीक, क्या है? HUMAN ह्यूमन, PHSYLOGY। ठीक है, क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। और कितने एमसीक्यू होंगे? ये एमसीक्यू मिलेंगे आपको 125। ठीक है, 125 क्वेश्चन आते हैं ना टीजीटी पीजीटी में। तो ऐसे ही हम जितने भी ब्रांच हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन, इस तरीके के टॉपिक वाइज 125 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और अभी ये क्या है, इस तरीके का पहला वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप पे। ठीक, अब समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? मनुष्य की रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है तो किसमें नहीं होगा? शीरा में। यानी इसके पूछने का मतलब क्या है कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो किस में बहेगा? शीरा में। कौन ब्लड बहेगा? इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, क्या बहेगा? इम्प्योर ब्लड बहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन युक्त नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है इसमें। क्या है? CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। अब किस में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है? तो किस में? धमनी में। किस में बहेगा? धमनी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? शीरा में, धमनी में, फुफ्फुस शीरा में, फुफ्फुस धमनी में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या बताओगे? शुद्ध रक्त किस में बहेगा? तो धमनी में शुद्ध होता है और शीरा में अशुद्ध होता है। ठीक, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय के किस पार्ट से? तो बीटा सेल से। ठीक है, किससे? बीटा सेल से। ग्लोमेरुलस किस अंग में पाया जाता है? वृक्क में। ग्लोमेरुलस की संरचना कैसी होती है? इस तरीके की। कैसे होती है? कटोरे की आकार की होती है। ठीक, ऐसे 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 होता है। ठीक, ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ब्रिक मतलब यहाँ किडनी है। ठीक है, हृदय यानी हार्ट, ब्रिक यकृत यानी लीवर। ठीक, हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो हृदय पेशी होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में RBC का जीवन काल कितना होगा? तो 120। ऑप्शन होता है 100 से 120 दिन का होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ले आना। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, मतलब CO2 को वापस ले जाता है और क्या करता है? O2 को हमारे शरीर में ले आता है। ठीक, ये CO2 लेकर के कहाँ जाता है? CO2 लेकर के जाता है हार्ट के पास। ठीक है, और हार्ट क्या करता है? पाल्मोनरी शिरा से क्या करता है? दे देता है किसको? लंग्स को। और लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और इसमें CO2 को मिक्स कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। तो ब्लड यानी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन को क्या करता है? पूरे बॉडी में, हार्ट से लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और CO2 युक्त रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को क्या करता है? सारे अंग से लेकर के क्या करेगा? हार्ट तक ले आता है। ठीक, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? मुख गुहा से, यानी बक्कल कैविटी से। ठीक है, वहाँ पे किसका पाचन होता है? CHO का। प्रश्न पूछा जाता है क्या प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू होता है? तो आप कहोगे नो। आंसर क्या होगा? नो। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से यानी स्टमक से शुरू होता है। ठीक, बड़ी आंत में पाचन होता है? अगर कोई पूछे लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन होता है तो आप क्या कहोगे? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन नहीं होता है। पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कहाँ तक कंप्लीट हो जाती है? छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाती है। छोटे आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेडोनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, क्या है? डेडोनम, जेजुनम और इलियम। इसका ट्रिक क्या है? DJI। क्या है? कौन आई? DJI। ठीक, इस तरीके से याद कर लो। छोटी के घर कौन आई? ठीक, यानी छोटी आंत हो गए। ठीक है, छोटी के घर कौन आई? तो छोटी के घर DJI। कौन आई? DJI। ठीक, इस तरीके से आप लोग कुछ भी याद कर सकते हो।
अब क्या है, वृक्क में बनने वाला मूत्र किस नली से बाहर जाता है? तो यूरेटर से। किससे जाएगा? यूरेटर से। यूरेटर, यूरेथ्रा, मूत्राशय, ये सब क्या है? ये सब वृक्क के ही भाग हैं, ठीक है। और ये कोलन क्या है? कोलन, रेक्टम, मलाशय, ये सब क्या है? ये सब बड़ी आंत के भाग है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे छोटी आंत के तीन पार्ट हुए, इसी तरीके से इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है? तो कौन सा करेगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी WBC, ठीक। WBC क्या करता है? हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करता है, यानी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 99% जल होता है, ठीक। ये कैसा होता है? ये तरल भाग होता है। किस कलर का होता है? हल्का पीला कलर का होता है। जब ब्लड आप लोग हाथ देखते होंगे, जब कभी भी उंगली कट जाती है तो उस पर क्या है, इस तरीके से रेड रेड ब्लड का थक्का जम जाता है, फिर उसी में से हल्का हल्का येलो येलो ऐसे पानी निकलता है, वही पानी क्या है? प्लाज्मा है, ठीक। अब क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा तत्व, हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? तो आयोडीन होगा, ठीक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर यानी घेंगा हो जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? हड्डी और दांत कमजोर होंगे, ठीक। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो हार्ट में क्या होती है? प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट बीट क्या है? सही से वर्क नहीं करता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक। कहाँ से होगा? पीयूष ग्रंथि से। कौन सी हार्मोन? वृद्धि हार्मोन, ठीक। अधिवृक्क क्या है? एड्रिनल इसी को कहते हैं। ये किडनी के ऊपर जो इस तरीके की संरचना, ये हमारी किडनी हो गई, ठीक। इसके ऊपर ये इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पैराथ हार्मोन है। कौन है? पैराथायराइड या पैराथ हार्मोन, इसको कुछ भी कहते हैं, ठीक। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक निष्कासन होता है तो फेफड़े से। कहाँ होता है? फेफड़े से। खून का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो प्लेटलेट्स होती हैं। कौन होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पूछा जाता है ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो क्यों होता है? हिम नामक एक वर्णक पाया जाता है। कौन सा? हिम नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक। WBC क्या करता है? हमें इम्यूनिटी सिस्टम देता है, ठीक। पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? तो पेप्सिन कहाँ होगा? आमाशय में, यानी स्टमक में होता है, और यहीं से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अच्छा, मुख में जो CHO यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो रहा है, तो किसकी, कौन से एंजाइम के से पाचन शुरू होता है? तो टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। टाइलिन की स्पेलिंग P से शुरू होती है, ठीक। P साइलेंट होता है, ठीक। तो क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, ठीक। कितनी जोड़ी लार हमारे अंदर निकलती हैं ग्रंथियों से? लार को क्या कहते हैं? सलाइवा इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सलाइवा, ठीक है। सलाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड, और लार को सलाइवा कहते हैं, ठीक। तो कौन सी सलाइवा निकलती है? टाइलिन नामक सलाइवा निकलती है, जिससे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और चावल का पाचन क्या होता है? हमारे मुख से ही शुरू होने लगता है, ठीक। अब क्या है, कौन सा प्रश्न है? सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है तो कौन करेगा? मस्तिष्क कंडरा करता है, ठीक। मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम होता है, ठीक। सेरिबेलम होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। इस तरीके से मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक। मिड ब्रेन, हिंड मतलब पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। पश्च भाग, प्रमस्तिष्क यानी आगे का भाग। लसिका, लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है? ऊतकों से अपशिष्ट को हटाना है, ठीक। किडनी या का प्रकार्यात्मक इकाई कहलाता है क्या? नेफ्रॉन। नफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन होता है, ने होगा, ठीक। क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक। अग्नाशय में एंजाइम बनाने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं? एसिनर कोशिकाएं। कौन सी हैं? एसिनर कोशिकाएं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नया रहा होगा। ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? तो ऐसे नोड को क्या कहते हैं? कृत्रिम, या क्या कहेंगे? हार्ट का पेसमेकर कहते हैं, ठीक है।
जब हार्ट में इंजरी होता है तभी तो पेसमेकर लगाया जाता है। सबसे तेज कार्य करने वाली ग्रंथि कौन है? तो अधिवृक्क है। अधिवृक्क क्या है? इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यही उड़ो और लड़ो हार्मोन निकालती है, ठीक है, जो क्या होता है, फाइट एंड फियर भी उसे कहा जाता है, डर का हार्मोन कहा जाता है, यहीं से निकलता है। ऑक्सीजन का अधिकतम वहन किस रूप में होता है? तो हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ही क्या करता है, ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले आता और ले जाता, अभी बताया ना आप लोगों को। न्यूरॉन क्या है? तो स्नायु इकाई है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वुलाई में। एल्वुलाई कहाँ होती है? हमारी किडनी में होती है, ठीक। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से लंग्स होता है ना, कुछ ऐसे लंग्स होता है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें ऐसे छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे की जैसे होती है संरचना, उसे क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है। और यहीं क्या होता है, यहीं से हमारे यहाँ क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ठीक। इस तरीके से ऐसी कुछ इसकी संरचना होती है, ठीक। क्या होती है? एल्वुलाई है जो गैसों का आदान प्रदान करता है। मूत्र निर्माण की शुरुआत होता है तो कहाँ से होगी? ग्लोमेरुलस से। कहाँ से होगी? ग्लोमेरुलस से। कहाँ से? ग्लोमेरुलस से, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी में। ट्रिप्सिन का कार्य है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। और फैट का सबसे सूक्ष्मतम क्या होता है? फैटी एसिड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है, क्या है? लोहा है, आयरन है, हिम है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड रेड होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है। अब रक्तचाप क्या है? बीपी है, यानी ब्लड प्रेशर है, ठीक है। कौन सा होता है? स्पैग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्पैग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक। कितनी बीपी नॉर्मल होती है? 80 से 120, ठीक है। mmHg ये क्या होती है? ये इसका मापने का मेजरमेंट का तरीका है, यानी पैमाना है। और कितनी होनी चाहिए? 80 से 120, ठीक। ये 80 क्या है और 120 क्या है, ठीक। तो 80 क्या है? डायस्टोलिक है, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर है। और 120 क्या है? 120 क्या है? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद करोगे, क्या है? नीचे की बीपी 80 होनी चाहिए और ऊपर की बीपी 120 है, तो क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। और डायस्टोलिक को याद करने का तरीका क्या है? डाउन यानी नीचे होता है तो डायस्टोलिक 80 होगा, और सिस्टोलिक क्या होगा? ऊपर यानी 120 होगा, ठीक। अब क्या है? इंसुलिन की कमी से होता है, क्या होगा? मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर, इसी को क्या कहते हैं? चिनिया रोग, चिनिया पेशा। मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, तो प्रमस्तिष्क, ठीक। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। श्वसन की पहली क्रिया है, क्या है? अंतःश्वसन। अंतःश्वसन और निःश्वसन, मतलब श्वसन की पहली प्रक्रिया। इसकी पूछने का मतलब क्या है? हम लोग सांस लेना शुरू करते हैं, ब्रीद, ठीक। क्या करते हैं? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो क्या होगा? ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट। तो पहली प्रक्रिया क्या हुई? ब्रीद इन मतलब अंदर की तरफ, और अंतः मतलब अंदर, ठीक है। पहले क्या करेंगे? हम सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, ठीक है। पहले अंदर लेंगे फिर बाहर निकालेंगे। तो ये क्या कहलाई? पहली क्रिया के। देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है ना, इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। क्या है? श्वसन की पहली क्रिया क्या है? अंतःश्वसन है कि निःश्वसन है? तो आप क्या कहोगे? नहीं, अंतःश्वसन है, ठीक है, निःश्वसन नहीं है। सबसे लंबी पाचन अंग क्या है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है, ठीक। इसका नाम तो छोटी आंत है, बस लंबी बड़ी आंत से भी होती है, ठीक है। और आप लोग ये क्वेश्चन पूछो कि मैम क्यों इसका नाम छोटी आंत है लेकिन ये लंबाई में बहुत ही बड़ी है, ठीक। और बड़ी आंत, ठीक है, ये क्या है? ये आपकी बड़ी आंत की संरचना है ना, ऐसे कुछ होता है ना, बड़ी आंत, ठीक। अब ये जो बड़ी आंत हो गया, इसकी संरचना ऐसे क्यों है? ये तो है छोटी लंबाई में, लेकिन फिर भी क्यों उसे बड़ी आंत कहा जा रहा है और इसे छोटी आंत कहा जा रहा है? बल्कि ये क्या है? लंबाई में छोटी है और ये लंबाई में बड़ी होकर के भी फिर भी छोटी आंत कही जा रही है। इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसका चौड़ाई जो ये है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई अधिक है,
और इसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई अधिक होने के नाते इसको बड़ी आंत कहते हैं और चौड़ाई कम होने के नाते इसको छोटी आंत कहते हैं। आया समझ में? तो सबसे लंबी पाचन अंग कौन सी है? छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में कम से कम भोजन 5 से 6 घंटा रहता है। कितने घंटे? 5 से 6 घंटा पेट में हमारे छोटी आंत में भोजन पड़ा रहता है। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है तो अग्नाशय करता है। यही अगर अनकंट्रोल हो जाए तो व्यक्ति को क्या होगा? डायबिटीज होना शुरू हो जाता है। मधुमेह की सुरक्षा में सहायक है तो क्या है? मेनिंजेंस है। ठीक, सॉरी, मस्तिष्क की सुरक्षा में सहायक है तो क्या है? मेनिंजेंस है। और इसी मेनिंजेंस में जब सूजन हो जाती है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक, पेरिकार्डियम, प्लूरा, ये सब क्या है? ये सब मस्तिष्क के पार्ट हैं। प्लूरा क्या है? एक झिल्ली है जिसमें क्या है? हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। पेरिकार्डियम क्या है? ये भी ब्रेन के बाहरी भाग को कहते हैं। ठीक, आरबीसी की संख्या बढ़ना कहलाता है। क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथीमिया। ठीक, आरबीसी का निर्माण होता है तो कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में। कहाँ होगा? बोन मैरो में, MARROW। ठीक, कहाँ होगा? बोन मैरो में। ठीक, और छोटे बच्चों में कहाँ होता है? तो जो न्यू बोर्न होते हैं, न्यू बोर्न में कहाँ होगा? तो लीवर में होता है। ठीक, कहाँ होगा? लीवर में होगा। अब ये पूछो कि क्यों लीवर में होगा और क्यों बड़े लोगों का बोन मैरो में हो रहा है? तो लीवर में इसलिए होगा क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होती हैं? अभी अस्थियाँ डेवलप नहीं हुई होती हैं। हड्डियाँ उनके में क्या होती हैं? उनके में अधिकतर कार्टिलेज होता है। हड्डियों की संख्या भी बहुत कम होती है। उनके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हड्डियाँ भी उनकी मजबूत नहीं रहती हैं और ना ही मोटी हड्डियाँ होती हैं। और ये क्या है? ये हमारे जैसे जांघ की हड्डी हो गई, हाथ की हड्डी हो गई, सब क्या है? मोटे मोटे हड्डियों में ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि है। सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपीज है। कहाँ की हड्डी है? कान की है। कौन कौन सी हड्डी है कान में? 3 हड्डी है। कान में कितनी हड्डी? एक कान में 3, दोनों कान में 6 हड्डी। तो अगर कोई पूछे जोड़ी में कितनी हड्डी है कान में, तो 3 जोड़ी और संख्या में 6। समझे? क्या है? संख्या में 6 हड्डी है। और अगर पेयर में कोई पूछ दे, जोड़ी में पूछ दे, तो कितनी है? 3 है। इसका नाम क्या है? स्टेपीज, इंकस और एक क्या है? स्टेपीज, इंकस और मेलियस। क्या क्या है? स्टेपीज। इसको देखो, याद करने का एक ट्रिक है, SIM। हमें 2 तो याद आ रहा था, एक ने, लेकिन जब ट्रिक याद आया तो मुझे तीनों याद आ गया। क्या है? स्टेपिस, इंकस, मेलियस। ठीक है, ये क्या है? ये तीनों हड्डी के नाम है। ठीक, तो स्टेपीज क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी तरीके से लार जो पढ़ाए थे ना, सलाइवा, तो सलाइवा भी 3 जोड़ी हो, 3 जोड़ी होती है, संख्या में 6 होती है। ठीक है, कितनी होगी? 3 जोड़ी होगी और संख्या में 6 होगी। ठीक है, उसका क्या नाम था? मैंडिबुलर और पैरोटिड और एक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अब क्या है? सॉरी, एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है जो किसका पाचन करेगा? स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का, यानी CHO का। प्रोटीन किसका? प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? तो ट्रिप्सिन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है? 40 क्वेश्चन। त्वचा में पसीना निकालने वाली ग्रंथि कौन है? तो श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, श्वेत को, पसीने को श्वेत कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। ये लैक्राइमल ग्रंथि दिया, इससे क्या निकलेगा? इससे आंसू निकलता है। ठीक है, जो हमारे आंखों से रोने पे आंसू निकलता है, तो ये आंसू कहाँ से निकलता है? लैक्राइमल ग्लैंड से ही निकलता है। ठीक, थाइमस ग्रंथि से क्या निकलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये देखो, यहाँ से 40 से 101 क्वेश्चन हो गया। चलो, शायद बीच में क्वेश्चन गायब हो गए, 60 क्वेश्चन। ठीक, चलो इधर 125 होंगे, जो कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। हमने देखा नहीं था, जैसे PDF में हम पढ़ाने लगे। ठीक, हृदय की आवरणीय झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियम। ठीक, क्या है? पेरिकार्डियम, यानी हार्ट में जो होती है आवरणी, मतलब जो बाहर से जो खोल बनाए का आवरण है। ठीक है, तो क्या है? किसका होगा? पेरिकार्डियम इसको कहा जाता है। लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षा, यानी इम्यूनिटी सिस्टम। प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आमाशय, यानी स्टमक से। ठीक, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला अंग कौन है? तो यकृत है, यानी लीवर है। ठीक है, क्या है? लीवर है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अब क्या है?
ये हाँ, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में। ठीक, कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में। पित्तरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहेंगे? बाइल जूस कहते हैं। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है? तो आयोडीन पे। ठीक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है। उसकी कमी से बच्चों में कौन सा लक्षण देखे जाते हैं? बच्चे क्या होते हैं? दिमाग कमजोर हो जाता है, मैक्सिडिमा नामक रोग होता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है, तो क्या नहीं है? एडीएच, जीएच, एफएसएच और एसीटीएच। तो क्या नहीं है? एडीएच नहीं है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जीएच का ग्रोथ हार्मोन। एफएसएच का फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ऐसे नोड है। ठीक, क्या है? ऐसे नोड है। रुधिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो कहाँ से होगा? गर्भ में ही शुरू हो जाता है ब्लड का निर्माण होना। ठीक, मांसपेशियों में ऊर्जा का आपातकालीन स्रोत है तो क्या है? क्रिएटिन फास्फेट। क्या है? क्रिएटिन फास्फेट। अच्छा, ग्लूकोज वाले प्रश्न में हम ये नहीं बताए। ठीक, कितने हमारे शरीर में टोटल कितना ग्लूकोज होता है? 500 ग्राम। कितना होगा? 500 ग्राम। 250 ग्राम नहीं, 200 ग्राम। ठीक, 200 ग्राम कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है, ये कौन रख लेगा? लीवर रख लेगा। बचा 350 ग्राम, ये कौन रख लेगा? मसल्स रख लेते हैं, मांसपेशियां रख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में कितनी कैपेसिटी है ग्लूकोज स्टोर करने को? तो कितनी कैपेसिटी है? 550। ठीक है, यानी 550 ग्राम। ठीक, ये पढ़ा चुके थे क्या? पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन उत्पन्न होता है तो कहाँ? अग्नाशय से। ठीक है, ये कौन सा रस है? अग्नाशयी रस है, यानी पेनक्रियाटिक जूस है। एडीएच की अधिकता से मूत्र बनता है। मूत्र क्या होगा? बनना क्या होगा? घटता है। अगर एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन अधिक हो तो उस समय क्या होगा? मूत्र हमारा कम बनेगा। एक दिन में व्यक्ति कितना यूरिन डिस्चार्ज करता है या बनता है? 1.5 यानी 1.5 लीटर। ठीक है, कितना? 1.5 लीटर। लीवर का पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन संभव है क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक, लीवर क्या है? अगर इस तरीके तुम छोटी याद बनाते, इस तरीके से लीवर की कुछ संरचना होती है। ठीक, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे धारा कैसे होती है? कहाँ गया? यही था ना, मैं आगे निकल गई क्या? अच्छा हाँ, ये है। ठीक, इस तरीके से कुछ ऐसे लीवर की संरचना होती है। ठीक, ऐसे। ठीक, ऐसे लीवर की संरचना होती है। तो क्या कहते हैं? लीवर को अगर यहाँ से काट दो और काट करके रख दो तो क्या होगा? उसको वहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लीवर में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की संभावना होती है, संभव होता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। थायरॉक्सिन का प्रभाव पड़ता है किस पे? ऊर्जा चयापचय पे। किस पे? ऊर्जा चयापचय पे। अभी ऊर्जा चयापचय क्या है? बीएमआर है। ठीक, क्या है? बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे छोटी रक्त वाहिका कहलाती है तो क्या कहलाएगी? केशिका यानी कैपिलरीज कहलाएगी। ठीक है। यूरिया किस जैव प्रक्रिया का उत्पादन है? तो प्रोटीन चयापचय का। ठीक, प्रोटीन चयापचय का जैव उत्पाद है। ठीक है, प्रोटीन में यूरिया पाया जाता है। ठीक, तंत्रिका आवेगों के प्रसारण के लिए आवश्यक खनिज है तो क्या होगा? पोटेशियम होगा। ठीक है, जो भी हमारे क्या है न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, इनके कार्य के लिए अच्छे से कार्य करें इसके लिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत ही मैटर करते हैं। टाइफस मलेरिया, ठीक, टाइफाइड होगा, टाइफस मलेरिया और कॉलरा जैसे रोगों से शरीर की रक्षा करता है कौन? WBC। ठीक है, WBC रक्षा करता है। अपचयन क्रिया में कौन सा गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, और सबसे बड़ा अंग नहीं, पता नहीं क्या पूछता है, सबसे बड़ा तो उसमें लीवर आता है। ठीक, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन ही क्या है? जो जिनको शुगर हुआ रहता है इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वही कंट्रोल करता है। चयापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन है।
वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो लाइपेज होता है। क्या है? फैट के पाचन के लिए कौन आएगा? लाइपेज आएगा। ठीक है। और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन आएगा, और CH यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए तो टाइलिन आएगा। ठीक है। रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित होता है किसके द्वारा? पैराथ हार्मोन द्वारा। ठीक। क्या है? पैराथ हार्मोन द्वारा रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित होता है। ये क्या है? ये हमारे इस तरीके का, ये मान लीजिए बोन है। ठीक। अब इसमें क्या है? इसमें सब कैल्शियम है। ठीक। और ये हमारे क्या है? मसल्स हैं। ठीक। इसके अंदर इसको घेरे हैं। ठीक। मसल्स के अंदर ही तो हड्डी रहेगी। अब ये क्या है? ये ब्लड है। ठीक। इसमें क्या है? इसमें कैल्शियम है। ठीक। अगर हड्डी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा? इसमें आ जाएगा, ब्लड में। और अगर ब्लड में कैल्शियम, हड्डी में कैल्शियम कमी हो गई तो क्या होगा? इससे हड्डी में चली जाएगी। ठीक। तो ये पैराथ हार्मोन द्वारा जो है ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। इसमें कम होता है तो इसमें दे देता है, इसमें कम होता है तो इसमें चला जाता है। दिल की धड़कन सामान्य रूप से होती है कितनी? 72 से 80 प्रति मिनट सामान्य रूप से। और कितनी हो सकती है? 60 से 100 नॉर्मल है। ठीक है। ये हार्ट बीट क्या है? 60 से 100 यानी 60 से 100 नॉर्मल माना जाता है। यूरिन को मूत्राशय तक लाने वाली नली को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यहाँ कुछ टेस्ट है, उसमें क्वेश्चन कम था ना उस PDF में, तो सोचिए आप लोग को कुछ टेस्ट से क्वेश्चन करा जाए। तो क्या है? बायोरेट टेस्ट परीक्षण किसके लिए होता है? बायोरेट परीक्षण किसके लिए होता है? तो प्रोटीन के लिए होता है। बायोरेट परीक्षण में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो प्रोटीन को दर्शाता है। यानी बायोरेट टेस्ट होगा तो कलर कैसा आएगा? पर्पल कलर आएगा। ठीक। अब क्या है? मिलन्स परीक्षण किस विशेष अमीनो अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है? तो किसको? टायरोसिन को दर्शाएगा। किसको? टायरोसिन को। ये टायरोसिन क्या है? प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है। अब क्या है? जेंथोप्रोटिक परीक्षण में किस रंग का परिवर्तन होगा? तो पीले का। ठीक। अब फैट से टेस्ट है। फैट की पहचान के लिए सबसे सरल परीक्षण कौन सा है? तो पेपर स्पॉट टेस्ट। ठीक है। क्या होगा? पेपर स्पॉट टेस्ट। सूडान थर्ड परीक्षण में वसा किस रंग में हो जाता है? तो रेड कलर का हो जाएगा। इमल्सन परीक्षण में वसा की उपस्थिति किस रूप में दिखाई देती है? तो सफ़ेद दूध जैसा इमल्सन के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट से टेस्ट है। आयोडीन परीक्षण किस पोषक तत्व की पहचान करता है? तो स्टार्च की पहचान करेगा। किसकी पहचान करेगा? स्टार्च की। अब क्या है? बेनेडिक्ट परीक्षण क्या है? बेनेडिक्ट परीक्षण में कौन सा रंग बनने पर शर्करा की उपस्थिति मानी जाती है? तो हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर ये 4 कलर हो जाते हैं तो क्या माना जाएगा? इसमें शर्करा है। ठीक है। अब क्या है? फेलिंग्स परीक्षण किस प्रकार की शर्करा की पहचान करता है? तो रिड्यूसिंग शुगर की। किसकी? रिड्यूसिंग शुगर की। मिलन्स परीक्षण किस पोषक तत्व के लिए होता है? तो मिलन्स किसके लिए होगा? सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मोनो और क्या है? मोनो और क्या है? पॉली और क्या है? डाई। ठीक है। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन? 3 प्रकार के। पॉली, मोनो, डाई। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बायोरेट परीक्षण में किस अभिकर्मक का उपयोग होता है? तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। अब क्या है? सूडान थर्ड किस प्रकार का रंजक है? तो वसा रंजक है, यानी फैट है। बेनेडिक्ट परीक्षण में गर्म करने का उद्देश्य क्या है? तो शर्करा को अवक्षिप्त करना। ठीक। आयोडीन परीक्षण में किस रसायन का उपयोग होता है? तो आयोडीन घोल का। ठीक। ये किसके लिए करते हैं? ये फैट के लिए कर रहे हैं ना। मिलन्स परीक्षण में कौन सा रंग छल्ला बनाता है? तो बैगनी यानी पर्पल कलर। ठीक। फैट का सबसे संवेदनशील परीक्षण कौन सा माना जाता है? तो सूडान थर्ड टेस्ट। ठीक। प्रोटीन के परीक्षण के समय वॉयलेट रंग किस चीज़ की उपस्थिति दर्शाता है? तो किसकी दर्शाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड की। ठीक। प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? कार्बोहाइड्रेट। फेलिंग्स परीक्षण ठीक में कौन से 2 सॉल्यूशन का उपयोग होता है? तो किसका होगा? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों में क्या है? ए और बी दोनों। ये तो यहाँ गड़बड़ दिया है, यानी यहाँ ये होगा। ठीक। NaCl और CHL। NaCl क्या है? नमक है।
क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और NaCl क्या है, नमक यानी सोडियम क्लोराइड है। कौन सा परीक्षण सभी कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है, तो मिलन्स टेस्ट जो होता है सभी कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है। अब यहाँ एक बार आप लोग देख लो, कार्बोहाइड्रेट बार बार आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड, ठीक, एक डाइसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है, क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो मोनो में कौन कौन आ गया, जी, ठीक, GFG, ठीक, क्या है, GFG यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और डाई में कौन कौन आ गए, यहाँ भी 3 आ गया है, S यानी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक, SML। और यहाँ क्या हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्टार्च हो गया। और पैक्टीन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया। ये सब किस में आएंगे, पॉलीसेकेराइड में। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, ठीक। एक इस तरीके से आप लोग ब्रीफ लेते चलें, ठीक। अब यहाँ देखिए कोई और PDF लगा दें। यहाँ प्रोटीन से आप लोग का कुछ हल्का सा रिवाइज करा दें। क्या है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ठीक। ये मेरे चैनल का नाम है, जो ना जान रहे हों लोगों को बताएं कि यहाँ पे भी होम साइंस पढ़ाई जाती है, ठीक। एक छोटी सी शुरुआत है मेरी आप लोगों के लिए। जिस टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, आप लोग मुझे इस चैनल में या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग बता सकते हो। कई प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे मैं होम साइंस का डेली मैं अपलोड करती हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ एक वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर आता है। इसलिए आप लोग इसको देखें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक। मेरे चैनल को शेयर करें, जहाँ भी आप लोग बहुत ग्रुप से जुड़े होते हो, आप लोग का फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, वहाँ आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ये क्या है, अमीनो एसिड, ठीक, आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो एसिड, ठीक। पहले बात क्या है, अमीनो एसिड, यहाँ देखो हम लिखे हैं, क्या अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी अमीनो अम्लों की संख्या टोटल 20 होती है। 10 आवश्यक होती है यानी एसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो अनावश्यक अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक, क्या है, जो अनावश्यक है यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इनका निर्माण फॉर्मेशन हमारे शरीर में हो जाता है, जबकि आवश्यक अमीनो अम्लों को हमें अपने भोजन के साथ लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है ये आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, ठीक। पहले तो आप लोग याद करो आवश्यक अमीनो अम्ल का ट्रिक क्या है, हिल पवर्टम, क्या है, हिल पवर्टम। हिल, H से क्या हो गया, हिस्टिडीन, I से आइसोल्यूशन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, P से फिनाइल लेनिन, ठीक, B से वेलिन, A से आर्जिनिन, T से ट्रेप्टोफेन, T से थ्रियोनिन और M से मिथियोनिन, ठीक। एक बार फिर से याद करो, हिल पवर्टम, हिस्टिडीन, आइसोल्यूशन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल लेनिन, वेलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ठीक। एक बार और बोलो, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल लेनिन, वेलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। ये क्या है, ये आवश्यक हैं यानी एसेंशियल हैं, ठीक। अब यहाँ नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक, ठीक है, क्या है, अनावश्यक अमीनो एसिड हैं। अब इसका ट्रिक क्या है, हिल पवर्टम, अच्छा हिल पवर्टम तो उसका था, इसका क्या है, पास्ता 3GC, क्या है, पास्ता 3GC, क्या है, पास्ता 3GC। पास्ता क्या है, अनावश्यक है, इस तरीके से भी याद कर लो, ये भी तो जानो कि अनावश्यक का ट्रिक है कि आवश्यक का। तो पास्ता क्या होता है, अनावश्यक होता है। घर में पास्ता खाओ तो सब डांटते हैं, ठीक, कितना तुम लोग मैगी पास्ता खाते हो, तो इस तरीके से याद कर लो, ठीक। यानी अनावश्यक चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए घर वाले क्या करते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, पास्ता यानी पी यानी प्रोलीन, ए यानी एलानिन, ए माने एस्पराजिन, एस से हिस्टीन, टी से टायरोसिन, ए से एस्पार्टेट। अब यहाँ क्या है, 3G यानी जी जो है वो 3 बार आया है, ठीक है। कितने बार आया है, 3 बार आया है, कौन, जी। तो इसमें क्या है, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, क्या है, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, क्या है, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन। और सी से सेरिन, ठीक। एक बार फिर से हमारे साथ आप लोग बोलो, क्या है, हिल पवर्टम, पास्ता 3GC, ये क्या है, ट्रिक है। तो
तो पास्ता क्या है, अनावश्यक चीज़ें हैं। तो एक चीज़ पहले याद कर लोगे तो दूसरा ट्रिक अपने आप याद हो जाएगा। तो पास्ता जो है वो क्या है, अनावश्यक चीज़ है। घर वाले उसके लिए क्या करते हैं, डांटते रहते हैं कि तुम लोग को क्या है, पास्ता नहीं खाना, मैगी नहीं खानी, चीज़ें बेकार होती है। ठीक, तो अब क्या है, प्रोलीन, पी से, यानी पास्ता कैसे लिखा जाएगा, PAAASTA। ठीक, ये क्या हो गया, पास्ता हो गया। तो प्रोलीन क्या है, पी हो गया, ए क्या है, एलानिन हो गया, एस्पराजीन क्या हो गया, ए हो गया, सिस्टीन क्या हो गया, एस हो गया, टी से टायरोसिन, ए से स्पार्टेट, 3G यानी 3 बार जी आया है तो ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, और सी से सेरीन। एक बार हिलपॉटम वाला याद कर लो। हिलपॉटम क्या है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलेनिन, वेलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, ये क्या था, अमीनो अम्ल था। और अमीनो अम्लों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होता है। यहाँ भी कुछ लगाए हैं, देख लो, कोई नुकसान नहीं करेगा। प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या क्या है, प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यह मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। ठीक, ये क्या है, देखो प्रोटीन के स्रोत हैं, हाई प्रोटीन फूड यानी अंडा, चिकन, लो फैट दूध, पनीर, मछली, बादाम, दही, पम्पकिन सीड जानते हो, कद्दू के बीज को कहते हैं। ठीक है, गोभी, दालें यानी पल्सेज, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। अब देखो प्रोटीन, इधर देखो, प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द जो प्रोटियोस से लिया गया, किससे लिया गया है, प्रोटियोस से, PROTEIOS, क्या है, प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वप्रथम। क्या होता है, सर्वप्रथम। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होगा, प्रोटियोज का सर्वप्रथम। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। क्या है, प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। अगर कोई पूछे, प्रश्न आ जाए कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है या प्रोटीन अकार्बनिक है, अकार्बनिक है या कार्बनिक है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, प्रोटीन अकार्बनिक नहीं है, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के प्रोटीन बना है। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन क्या है, स्पेशल हो जाता है, और 16% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कुल शारीरिक प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों यानी मसल्स में होता है। कितना होगा, 1/3 मसल्स में होगा, 1/5 भाग त्वचा में होती है यानी स्किन्स में होती है, तथा शेष भाग अन्य ऊतकों यानी लसिका, जिसे लिम्फ कहते हैं, ऊतकों यानी टिश्यू कहते हैं, रक्त यानी ब्लड कहते हैं, श्लेष्मिक तरल, प्रमस्तिष्क, मेरु तरल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल, प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम इकाई है। अब यहाँ वीडियो को ख़त्म करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पहली बात तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जहाँ कहीं भी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग कहीं भी रहो तो मैसेज आप लोगों के पास पहुंच जाए कि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है। और इतना ही नहीं, मेरे चैनल पे 6 से लेकर के 10 तक, कितना, 6 से 10 तक साइंस पढ़ाई जाती है। मैं साइंस पढ़ाती हूँ। और आप लोग क्या कर सकते हो, आपके घर में छोटे बच्चे हों, आपके भाई बहन हों, आपके बच्चे हों, तो जो भी हों आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हों, यूपी बोर्ड के, वो क्या करते हैं, वो क्या करें, हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।